15 से 18 साल के बच्चों को कल से लगेगा कोरोना टीका। बुजुर्गों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। कोरोना वैक्सीनेशन के हालात पर चर्चा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज पर पूरा फोकस करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, वैक्सीन की कितनी डोजेस की जरूरत है, जिलावार सूची दें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बच्चों की वैक्सीनेशन और कोरोना के हालात पर चर्चा। बच्चों की वैक्सीनेशन पर यूपी के सीएम योगी की अपील। देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका जरूर लगवाएं। दिल्ली में बच्चों में वैक्सीन का डर दूर करने के लिए खास तैयारियां। कोविड सेंटर में किताबें और म्यूजिक आइटम, बच्चों को गिफ्ट भी दिए जाएंगे। अंबाला के चिकित्सा अधिकारी का बयान, स्कूलों में लगेगा बच्चों को कोरोना टीका। मुंबई का बीकेसी कोविड सेंटर पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। सेंटर पर 3208 बेड उपलब्ध हैं। बीकेसी कोविड सेंटर पर हर दिन 500 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। 25-25 के समूह में टीका लगवा सकेंगे बच्चे। गोवा में 15 से 18 साल के 72,000 बच्चों को कोरोना टीका लगेगा। 4 दिन में सभी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए केसेस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या बढ़कर 510 हुई। केरल में ओमिक्रॉन के 45 नए केसेस आए। प्रदेश में कुल 152 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 23 नए केसेस। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 37 लोग संक्रमित हुए। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। सोनिया गांधी के फोन आने पर बोले बघेल। ओमिक्रॉन संक्रमण पर सोनिया ने चिंता जताई। टेस्टिंग के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में कोरोना विस्फोट पर बोले सीएम केजरीवाल, पैनिक करने की जरूरत नहीं, दिल्ली सरकार तैयार। केजरीवाल की दिल्ली वालों को सलाह, मास्क लगातार लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखें ध्यान। तमिलनाडु में होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों का वर्चुअली इलाज होगा, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी से 2 हफ्ते वर्चुअली होगी सुनवाई। कोरोना की वजह से फैसला। दिल्ली में बढ़े कोरोना के मामले। एक दिन में 27,553 नए केसेस आए। 24 घंटे में 284 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के कुल 8,397 एक्टिव केसेस। 24 घंटे में कोरोना से 3,194 लोग संक्रमित हुए। पटना के एनएमसीएच हॉस्पिटल के और 75 जूनियर डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए। कुल 87 जूनियर संक्रमित पाए गए। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 2,802 लोग संक्रमित हुए। 12 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 1187 लोग संक्रमित हुए। 6 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1594 नए केसेस। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 11,877 लोग संक्रमित। 9 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 8,063 नए केसेस आए। 24 घंटे में किसी संक्रमित की जान नहीं गई। उड़ीसा में कोरोना के 424 नए केसेस। पिछले 2 महीने में पहली बार इतने केसेस मिले। बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 6,153 लोग संक्रमित। गुजरात में कोरोना के 968 नए केसेस। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 404 लोग संक्रमित। मिजोरम में कोरोना के 84 नए केसेस। 24 घंटे में 2 संक्रमितों की जान गई। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 13 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। बंद किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय के 85 छात्र कोरोना संक्रमित। सभी को आइसोलेट किया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर में एक शराब की दुकान को सील किया। कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई। कोरोना पर बंगाल सरकार का फैसला। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्पा, सैलून और मनोरंजन पार्क सोमवार से बंद रहेंगे। सोमवार से बंगाल में सभी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। प्रशासनिक बैठक वर्चुअली होंगी। 5 जनवरी से सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को बंगाल से दिल्ली और मुंबई के बीच फ्लाइट्स चलेंगी। कोरोना की वजह से फैसला। हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया। हॉस्टल के छात्रों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में 50% क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट, विवाह भवन खुलेंगे। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण की वजह से ब्रिटेन सरकार का फैसला। सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया। फुटबॉल स्टार लायनल मेसी कोरोना पॉजिटिव। फ्रेंच कप में सोमवार को मैच खेलना था। मेरठ को मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 700 करोड़ की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा मेरठ हमारी संस्कृति, हमारे सामर्थ्य का केंद्र। मेरठ की क्रांति की प्रेरणा से हम आजाद हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले की सरकारों में माफिया खेल खेलते थे, योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी का पहले की सरकार में कानून व्यवस्था पर तंज। कहा पहले बेटियों पर कसी जाती थी फब्तियां, अब बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो पहले सत्ता में थे उन्होंने किसानों को गन्ने का मूल्य तरसा कर दिया। योगी सरकार ने सबसे ज्यादा भुगतान किया। प्रधानमंत्री ने पहले की समाजवादी सरकार पर तंज कसा। कहा योगी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं होती, योगी सरकार में मिलों का विस्तार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नए भारत का कर्णधार बताया। कहा जिस ओर युवा चलेगा उसी ओर भारत भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए, संसाधन,
ट्रेनिंग की सुविधा, इंटरनेशनल एक्सपोजर और चयन में पारदर्शिता। मेरठ में देखा प्रधानमंत्री मोदी का अनोखा अंदाज, खेलो इंडिया प्रदर्शनी में एक्सरसाइज करते नजर आए। स्पोर्ट्स सिटी में मोदी ने बल्ला भी थामा, मेरठ के ही कारीगरों का बनाया हुआ है बैट। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमर जवान ज्योति पर 1857 के क्रांतिवीरों को फूल चढ़ाए। स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम पहुंचे प्रधानमंत्री, शहीद क्रांतिवीरों से जुड़ी स्मृतियों को देखा। एक एक तस्वीर को ध्यान से देखते नजर आए मोदी। मेरठ में सीएम योगी ने लोगों को दंगों की याद दिलाई, कहा पिछली सरकार में होते थे दंगे, हमारी सरकार में बंद हुए। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार में कांवड़ यात्रा फिर से शुरू हुई, बहन बेटियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। लखनऊ में अखिलेश यादव ने निकाली विजय यात्रा, रेड पर कहा जो पैसा निकला वो बीजेपी का, पहले गलती से पीजेएन पर छापा मारा गया। अखिलेश ने योगी पर निशाना साधा, कहा सिर्फ वाहवाही में छापे मार रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादियों को परेशान कर रही है बीजेपी सरकार, इस बार जरूर बनेगी हमारी सरकार। फ्री बिजली के वादे पर बोले अखिलेश, सपा सरकार में कई पावर प्लांट बने हैं, मुफ्त बिजली देंगे। लखनऊ के गोसाईगंज में अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर में पूजा की, कहा हमारी सरकार ने शुरू किया था विकास का मॉडल। अखिलेश यादव ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, पार्टी तय करेगी। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की रैली, कहा योगी सरकार ने न सिर्फ शमशान बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाया। केजरीवाल ने योगी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट पर सवाल उठाए, कहा कोरोना काल में सबसे खराब व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रही। केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा जानबूझकर देश को गरीब और अशिक्षित रखा गया। अरविंद केजरीवाल के यूपी की महिलाओं से वादा, सरकार बनी तो सभी को हर महीने 1000 रुपए देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, कहा अमेठी में प्रियंका घर घर घूमे लेकिन जनता को विश्वास मोदी योगी पर है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा, कहा पहले सिर्फ शिलान्यास होता था, लोकार्पण नहीं। रबी कृषक महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बीते 5 साल में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति मिली। देहरादून में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में विकास हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस की सरकार में यहां के लोगों ने विकास ही नहीं देखा। चंडीगढ़ नगर निगम कांग्रेस के निष्कासित देवेंद्र बबला और उनकी पत्नी भाजपा में शामिल हुए। नगर निगम में बीजेपी की 14 सीटें हुई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी को सलाह दी, कहा गोवा और त्रिपुरा की बजाय बंगाल के विकास पर फोकस करें। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, 12 करोड़ की गाड़ी चढ़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद को फकीर नहीं कह सकते। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बयान, उद्धव ठाकरे को स्वस्थ होने में लग रहा है समय तो एकनाथ शिंदे को दे सीएम की जिम्मेदारी। 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पेगासस जासूसी मामला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने इन्फेक्टेड डिवाइस के साथ 7 जनवरी से मिलने को कहा। राहुल गांधी का ट्वीट, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, मोदी जी चुप्पी तोड़ो, चीन को देना होगा जवाब। तकनीकी खराबी की वजह से हरियाणा के जींद में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से भटिंडा जा रहा था हेलीकॉप्टर। मां वैष्णो के दरबार में भगदड़ का मामला, 5 जनवरी को जांच कमेटी के सामने कोई भी व्यक्ति सबूत के साथ हो सकता है पेश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, वैष्णो देवी में भगदड़ मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के सामा में गिरा निर्माणाधीन पुल, कम से कम 13 लोग जख्मी। कश्मीर के छात्रों से पाकिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के नाम पर ठगी का मामला, कई हुर्रियत नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का बयान, बेअदबी की कोशिश मामले में दोषियों को पकड़ने की बजाय सबूत मिटाए जा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा पंजाब सरकार सारे सबूत मिटाना चाहती है, इसका मतलब साजिश में उनका हाथ है। असम सरकार ने स्पेशल हॉलिडे का ऐलान किया, सीएम की सरकारी कर्मचारियों से अपील, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। डिब्रूगढ़ के कालीबड़ी में एक घर से करीब 80 लाख रुपए के हेरोइन बरामद किया गया, एक महिला की भी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मरवा पावर प्लांट में हिंसक झड़प हुई, जमकर तोड़फोड़ की गई। बिहार की राजधानी पटना में 8 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, ठंड की वजह से डीएम का फैसला। अयोध्या में फर्जीवाड़ा करने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, प्रिंटर, मोहर समेत कई फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद हुए। सहारनपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर हत्याकांड का खुलासा किया, 2 हत्यारे भी गिरफ्तार हुए। हापुड़ पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी का टीवी, बाइक और अवैध हथियार बरामद। काबुल में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को अफगानिस्तान सरकार के रूप में मान्यता देने की मांग। चेस की दिव्यांग खिलाड़ी मलका हांडा ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, कहा सरकार नौकरी और नकद इनामी राशि देने से मुकर गई। मलका हांडा ने कहा प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री ने नकद इनाम देने का वादा किया था, मेरे पास आमंत्रण पत्र भी है। कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान विराट को बताया शानदार कप्तान, कहा विराट की वजह से ही टीम का मोराल हाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट के ना आने पर राहुल द्रविड़ ने जवाब दिया, अपने 100वें टेस्ट से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे। 3 जनवरी से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, जोहान्सबर्ग के वंडर स्टेडियम में मुकाबला। प्रो कबड्डी में गुजरात जेंट्स का हरियाणा स्टीलर्स से सामना, हरियाणा ने गुजरात को 38-36 से हराया। प्रो कबड्डी में 3 जनवरी को भी खेले जाएंगे 2 मुकाबले, बंगाल और जयपुर की टक्कर होगी, तो वहीं तेलुगु टाइटंस का पटना पायरेट्स से मुकाबला।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।